जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, ये वेरिएबल काम करेगा या नहीं। कभी एरर आता है, कभी वैल्यू मिल जाती है। इस कन्फ्यूजन का रीज़न होता है वेरिएबल स्कोप। आज की वीडियो में हम स्कोप को इतना सिंपल बना देंगे कि आगे कभी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नहीं पता वेरिएबल क्या होते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्कोप इज इक्वल टू वेरिएबल्स की बाउंड्री। स्कोप का मतलब होता है वेरिएबल्स कहाँ तक एक्सेसिबल है, वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हो और कहाँ नहीं। मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम सिर्फ तुम्हारा स्कोप है, पूरे मोहल्ले का नहीं है। तो सबसे पहले ग्लोबल स्कोप। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया जाता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल को पूरे फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है सबके लिए ओपन। पर रियल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करना डेंजरस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर एज इक्वल्स टू 21। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो आ गया 21। अब ये क्या, ये जो वेरिएबल बना है वो क्या बना है, वो ग्लोबल स्कोप में बना हुआ है। अब जैसे मैं इसको फंक्शन के अंदर भी इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 बार आ गया। तो ग्लोबल स्कोप में जो भी आप वेरिएबल बनाते हो वो आप फंक्शन के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो सबके लिए एक्सेसिबल होता है। नेक्स्ट है फंक्शन स्कोप। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाते हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही जिंदा रहते हैं, फंक्शन के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट नेम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वेर नेम इक्वल्स टू विशाल। मैं इसको कंसोल करता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट कॉल करता हूँ। तो इसको कॉल करूंगा, यहाँ आ जाएगा विशाल। अगर मैं जो वेरिएबल मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, रेफरेंस एरर। तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा, रेफरेंस एरर नेम इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन स्कोप क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हो उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं फंक्शन स्कोप। नेक्स्ट है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर का एरिया, जैसे इफ, फॉर, वाइल। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होते हैं। वार ब्लॉक को इग्नोर कर देता है लेकिन लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक के बाहर नहीं जाते। ब्लॉक के बाहर जाने की परमिशन सिर्फ वार के पास होती है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेट एज इक्वल्स टू 18 और मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल एज। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आएगा एज 18। ठीक है, ये प्रिंट होगा। अब जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर नेम इक्वल्स टू विशाल। मैं दोनों को एक बार प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे विशाल भी आ गया और 18 भी आ गया। अब ये क्या है कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है और जो है वो फंक्शन स्कोप है। तो वैर के केस में क्या है कि आप वैर को बाहर भी कंसोल कर सकते हो, पर जो लेट है उसको आप बाहर कंसोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर ही कंसोल होगा अगर उसको वहां बनाया गया है तो। जैसे मैं इसको बाहर प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं अंदर वालों कंसोल को बंद कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे विशाल प्रिंट हो गया पर एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है ना, उसको बाहर आप यूज ही नहीं कर सकते लेट को। और वेर की किस्म क्या है, वेर को आप बाहर यूज कर सकते हो ब्लॉक स्कोप के बाहर भी। जावास्क्रिप्ट जब वेरिएबल ढूंढता है तो पहले करंट स्कोप में देखता है, फिर आउटर स्कोप में जाता है, फिर वो ग्लोबल स्कोप में जाता है। जैसे यहाँ पहले ब्लॉक स्कोप, फिर फंक्शन स्कोप, फिर ग्लोबल स्कोप।
अगर तुम स्कोप समझ गए तो 50% जावास्क्रिप्ट एरर खुद ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो